ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखानितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। किस किस के पास मोबाइल फोन्स हैं? साइलेंट कर लीजिए। तो एक बड़ी ही विशेष तिथि आने वाली है, बहुत ही विशेष एक उत्सव आने वाला है। कौन सा उत्सव आने वाला है? नृसिंह चतुर्दशी। किस किस को पता है नृसिंह चतुर्दशी आने वाली है? बहुत से भक्तों को पता है, बहुत से भक्तों को नहीं भी पता है। नृसिंह चतुर्दशी आ रही है बस अभी 4 दिन बाद। 30 तारीख के दिन भगवान श्री नृसिंह देव जी का प्राकट्य दिवस है। जय नृसिंह देव भगवान की, भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज की। तो कुछ प्रहलाद महाराज जी की शिक्षाओं से चर्चा करेंगे। हाँ, देखिए भागवत, श्रीमद् भागवतम में सप्तम स्कंध जो है, 7वां स्कंद जो है, वो भगवान नरसिंह देव जी की लीलाओं को बताता है। और जो इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हैं श्रील प्रभुपाद जी, श्रील प्रभुपाद जी ने भी सबसे ज्यादा अगर जो प्रवचन किसी विषय पर दिए हैं तो वो हैं इसी स्कंद पर। श्रील प्रभुपाद जी ने जो प्रवचन सबसे ज्यादा दिए हैं वो हैं प्रहलाद महाराज की शिक्षाओं के संदर्भ में। तो अगर जो हम समझने का प्रयास करें तो श्रील प्रभुपाद जी का जीवन भी प्रहलाद महाराज के जीवन की तरह ही बड़ा, उसके अंदर बड़ी सारी घटनाएं सिमिलर सी हैं। हाँ, बड़ी समानताएं हैं। दोनों ने बड़े ही विरोध का सामना किया अपने जीवन में। हाँ, प्रहलाद महाराज विरोध का सामना किए, अपने पिताजी के द्वारा उनको कितना प्रताड़ित किया गया। कभी आग में डाल दिया, कभी हाथियों से कुचलवाने का प्रयास किया गया, कभी जेल में डाल दिया, कभी बड़े ही
अस्त्रों शस्त्रों से उनको मारने का प्रयास किया गया, कभी चट्टान से फेंक करके मारने का प्रयास किया गया, परंतु प्रहलाद महाराज को कुछ ना हुआ। इसी प्रकार से ओपोजिशन जो प्रहलाद महाराज के जीवन में हुआ, सिमिलर ही ओपोजिशन हम देखते हैं, विरोध देखते हैं श्रील प्रभुपाद जी के जीवन में भी। प्रभुपाद जी को अपने घर से बड़ा विरोध का सामना करना पड़ा। सबसे पहले जैसे आप भी केंद्र पर आते हैं, भक्ति करना चाहते हैं, और कभी कभी यार दोस्त माता पिता भाई बहन कोई कह देते हैं ये कोई उम्र है भक्ति करने की। अब आपकी चाहे कोई भी उम्र हो, हर उम्र में यही कहा जाता है। बच्चे हैं तो अभी बचपन में क्या करना है, अभी जवानी में क्या करना है, अब तो बूढ़े ही हो गए, अब क्या कर लोगे। तो इसी प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी के जीवन में भी उनके घर से उनको बहुत ही समस्याओं को झेलना पड़ा। और स्ट्रगल करते हुए अपने फाइनेंशियल सपोर्ट भी इतना ज़्यादा नहीं था, और अगर जो देखा जाए तो उनकी फार्मेसी थी, श्रील प्रभुपाद जी की फार्मेसी थी, एक प्रयागराज में, दूसरी कलकत्ता में। ठीक है, तो प्रयागराज फार्मेसी मेनली मुख्यतः प्रभुपाद जी की फार्मेसी प्रयागराज तो बहुत अच्छी चल रही थी, कोई समस्या नहीं। हाँ, खुद की फार्मेसी प्रभुपाद जी ने खोली, लेकिन कुछ समय, हर समय उनके मन में अपने गुरु के द्वारा जो दिया गया निर्देश था वही चलता रहता था कि आप पाश्चात्य जगत में जाकर अंग्रेजी भाषा में प्रचार कीजिए, क्योंकि आप अंग्रेजी पढ़ना लिखना जानते हैं, तो अंग्रेजी भाषा में आप प्रचार कीजिए अंग्रेजों को। तो ये उनके मन में हमेशा चिंतन चलता रहता था। तो एक पॉइंट पे अपने घर को छोड़ करके वो वानप्रस्थ ले लेते हैं। वानप्रस्थ लेने के बाद में अपने गुरु के निर्देश का पालन करने के लिए दो निर्देश थे। एक, जब आपको पैसे मिले तो इन ग्रंथों को प्रकाशित कीजिएगा। दूसरा, आप विदेश में जाकर के ये सनातन धर्म का, ये हरे कृष्ण आंदोलन का प्रचार प्रसार कीजिएगा। तो फाइनेंशियली चीजें डूबने लगी। भगवान बताते हैं कि जिन भक्तों से मैं अत्यंत प्रेम करता हूं उनका सत्यानाश कर देता हूं। क्या मतलब? उनके भौतिक जीवन को खत्म कर देता हूं। पैसे के प्रति आसक्ति जो है उसको पूरा खत्म कर देते हैं। तो आपको लग रहा है अगर जो मेरे जीवन में बहुत गड़बड़ चल रही है, पैसा नहीं आ रहा है, बड़ा प्रयास कर रहा हूं, इसका मतलब है भगवान की स्पेशल कृपा चल रही है। भौतिक जीवन को खत्म करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। हाँ, तो प्रभुपाद जी को कितने ही विरोध का सामना क्यों ना करना पड़ा, लेकिन एक ही चीज थी जिसने श्रील प्रभुपाद जी को आगे बढ़ाया। वह थी उनकी अनंत असीम अकल्पनीय अवर्णनीय कृष्ण भावनामृत की गहराई, द डेप्थ इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। उनके गुरुदेव श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के शब्दों के प्रति उनका समर्पण, उनके वचनों के प्रति उनका समर्पण, और हरि नाम जप के प्रति उनकी आसक्ति, नाम जप के प्रति उनकी रुचि। श्रील प्रभुपाद जी न्यूयॉर्क में टॉम्किन स्क्वायर पार्क में दोपहर में 2 बजे से लेकर के शाम को 5 बजे तक 3 घंटे ये हरिनाम कीर्तन करते थे। वो 3 घंटे कीर्तन करने के माध्यम से जो अमेरिकी थे इस मंत्र को जानते ही नहीं थे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भारतीय तो फिर भी जानते हैं इस मंत्र को, कहीं ना कहीं सुना ही है।
लेकिन विदेशियों के लिए कृष्ण राम कौन है ये? उन्होंने तो बस जीसस को ही सुना था, राम कृष्ण को जानते ही नहीं थे कौन है ये। तो ये हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन श्रील प्रभुपाद जी प्रतिदिन 3 घंटे करते थे, और इस प्रकार से उन्होंने पूरे पाश्चात्य जगत में, अमेरिका में एक आंदोलन खड़ा कर दिया। यह है हरे कृष्ण आंदोलन। तो प्रिंसिपल सेम ही है। प्रहलाद महाराज और श्रील प्रभुपाद जी दोनों के जीवन में देखेंगे तो प्रिंसिपल सेम ही है। क्या? हमेशा भगवान का चिंतन और भगवान के गुण महिमा का कीर्तन। ये दोनों चीज प्रहलाद महाराज भी और श्रील प्रभुपाद जी कर रहे हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु हालांकि राधा भाव में है, हाँ, श्रीमती राधा रानी के भाव में वो, लेकिन एक कैच है, प्रतिदिन पुरी में वो प्रतिदिन प्रतिदिन श्री चैतन्य महाप्रभु गदाधर पंडित के साथ में 3 घंटे बैठ करके ये सप्तम स्कंद पढ़ते थे। राधा भाव में है लेकिन सप्तम स्कंद यानी कि नृसिंहदेव और प्रहलाद महाराज की जो लीला है, जो चरित्र है, इसको पढ़ रहे हैं। हजारों बार लगातार, जैसे ही ये टोटा गोपीनाथ मंदिर है, टोटा गोपीनाथ मंदिर के गार्डन में बैठ करके, हाँ, गौर गदाधर, श्री चैतन्य महाप्रभु कृष्ण को रिप्रेजेंट करते हैं, कृष्ण है स्वयं राधा रानी के भाव में, और गदाधर स्वयं श्रीमती राधा रानी है। तो गौर गदाधर लीला कर रहे हैं नृसिंहदेव और प्रहलाद महाराज की, हाँ, प्रतिदिन बैठ करके 3-3 घंटा भागवत पढ़ रहे हैं। तो यहां से समझ में आता है। और श्रील प्रभुपाद जी भी देखिए कम से कम 3 घंटा ट्रांसलेशन करते थे। तो ये 3 घंटा पढ़ने लिखने का कल्चर तो है चैतन्य महाप्रभु के काल से, लेकिन हम घंटा कुछ नहीं पढ़ते, किताबों को हाथ भी लगाना पसंद नहीं करते, शास्त्रों को पढ़ना ही नहीं चाहते हैं। दोनों श्री चैतन्य महाप्रभु और गदाधर पंडित साथ में आ रहे हैं, प्रतिदिन 3 घंटा पढ़ रहे हैं 7वें स्कंद को। प्रहलाद महाराज की शिक्षा को 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 108 बार नहीं, बल्कि हजारों बार ओवर एंड ओवर पढ़ते जा रहे हैं। हाँ, जैसे खत्म हुआ चैतन्य महाप्रभु कहते हैं दोबारा शुरू करते हैं। फेवरेट कैंटो है ये, फेवरेट। हाँ, कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग जो हैं वो 10वें स्कंद पे जाने के लिए बड़ा उत्सुक रहते हैं। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में है क्या? राधा कृष्ण लीलाएं। तो पूरे भागवत को छोड़ करके सीधा राधा कृष्ण लीलाओं पर वो लैंड करते हैं। भागवत सप्ताह भी होते हैं, बहुत कुछ होते हैं, तो वो ज्यादातर फोकस उसी पे करते हैं, राधा कृष्ण लीलाओं पर। हाँ, लेकिन अगर जो 10वें स्कंद फ्लाइट पकड़ने के समान है, तो 7वें स्कंद जो है वो वीजा और पासपोर्ट के समान है। बिना 7वें स्कंद पढ़े समझे 10वें स्कंद पल्ले नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है ये प्रहलाद महाराज जी का जो समर्पण है, उनकी जो शिक्षाएं हैं वो पढ़ें। 7वें स्कंद में श्रीमद् भागवतम में प्रहलाद महाराज को बताया गया है केशव प्रिय। क्या बताया गया है? आवाज नहीं आ रही है, क्या बताया गया है? हाँ, केशव प्रिय बताया गया है। केशव प्रिय का मतलब क्या है? इसके 2 मतलब हैं।
केशव प्रिया, मतलब प्रहलाद जिनके लिए भगवान केशव बहुत प्रिय हैं। इसका दूसरा मतलब भी है, प्रहलाद जो केशव को बहुत प्रिय हैं। ठीक है, तो केशव प्रिया, प्रिया मतलब डियर, जिनको प्रेम करते हैं केशव कृष्ण, तो दोनों ही इसके अर्थ हैं। अब प्रश्न आता है, क्यों प्रहलाद महाराज इतने प्रिय हैं भगवान को? हाँ, चतुर्थ स्कंद में नारद मुनि जी और भगवान कृष्ण का संवाद आता है। भगवान बोलते हैं, दयाय सर्वभूतेषु संतुष्टया येन केन वा सर्वेन्द्रियोपशांत च तुष्टति याशु जनार्दन। वो जनार्दन भगवान कृष्ण बहुत ही जल्दी तुष्ट हो जाते हैं अगर जो इन तीन चीजों का कोई पालन करता है। सुनना चाहते हैं? भगवान को तुष्ट करना चाहते हैं? ठीक है। दयाय सर्वभूतेषु संतुष्टया येन केन वा सर्व इंद्रिय उपशांताय च। अगर चाहे कोई भक्त है, चाहे वह अभक्त है, चाहे वह नर है, चाहे पशु है, चाहे पुरुष है, चाहे स्त्री है, बच्चा है कि बड़ा है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी मटेरियल सर्कमस्टेंस, उनके जो भी जिस भी तरीके से वो रह रहे हैं, उनके प्रति करुणा का भाव होना। हाँ, हर किसी के प्रति, सभी जीवों के प्रति प्रेम का भाव होना हर समय। किसी ने कुछ कह दिया, कुछ कर भी दिया, तो भी उनके प्रति प्रेम। जैसे माता को शिशु लात मारता है गोदी में लेटा लेटा, हाँ, कभी कभी चोट भी लग जाती है, माताओं को अनुभव होगा, हाँ, लेकिन माता उसको थप्पड़ मार के फेंक नहीं देती, वो फिर भी उसको उतना ही प्रेम करती है, सहन करती है। तो इस प्रकार से चाहे प्रसाद थोड़ा स्पाइसी हो जाए, थोड़ा नमक कम ज्यादा हो जाए, कोई दिक्कत की बात नहीं। आज भगवान ने मेरे लिए यही स्थिति रखी है। भगवान चाहते हैं मैं तेज नमक का खाऊं या कम नमक का खाऊं। हमारा दिमाग बहुत जल्दी गर्म हो जाता है प्रसाद को लेकर के। अरे यार 2 घंटे बिठा के रखा, ये खिला रहे हैं। नहीं, प्रसाद मतलब भगवान की कृपा। इंस्टेड ऑफ कंप्लेनिंग एंड क्रिटिसाइजिंग एंड शाउटिंग एट द कुक, हाँ, कि कोई भी कंप्लेन और चिल्ला चोट करने के बजाय हमें खुश होना चाहिए। हमें यह सोचना चाहिए कि हम साधु हैं। राधा कुंड या वृंदावन के तट पर हम बैठ करके, यमुना के तट पर बैठ करके हम मधुकरी करके लाए हैं, भिक्षा करके आए हैं, और हमारी भिक्षा में आज हमें यही प्राप्त हुआ है। यही राधा रानी ने हमारे लिए अरेंज करके दिया है आज। हाँ? तो जिस भी क्वालिटी का प्रसाद अन्न हमें मिल रहा है, उससे तुष्ट रहेंगे। हाँ, चाहे जितना भी हम पैसा कमा रहे हो, हमें संतुष्ट रहना चाहिए। दूसरे को देख करके विचलित नहीं होना है। अरे यार मेरे साथ वाला था, इसकी प्लेसमेंट तो हो गई, ये तो 50 लाख रुपए साल के कमाता है, मैं तो 5 लाख रुपए ही कमा रहा हूं। दोनों साथ साथ पढ़े, ये भी वंदना कॉन्वेंट का, मैं भी वंदना कॉन्वेंट का, ये भी जेपी में पढ़ा, मैं भी जेपी में पढ़ा, ये माइक्रोसॉफ्ट में है और मैं सॉफ्ट ही खा रहा हूं। हाँ, चाणक्य पंडित कहते हैं 3 चीजों से हमेशा तुष्ट रहना चाहिए। एक, जो हम पैसा कमा रहे हैं उससे तुष्ट रहना चाहिए। दूसरा, जिस भी क्वालिटी का हम
प्रसाद खा रहे हैं, उससे हमें तुष्ट रहना चाहिए। तीसरा, जो भी स्पाउस हमें मिला है, पति या पत्नी हमें मिले हैं, उनसे भी खुश रहना चाहिए। कह रहे तीसरा बड़ा कठिन है, बाकी दो तो फिर भी देख लेंगे, ये तीसरे को देख देख के तो दिमाग खराब होता है। नहीं, ऐसा काम नहीं चलेगा। हाँ, ये तीन चीजों के पीछे व्यक्ति भागता रहता है कि किसी तरीके से पैसा इकट्ठा कर लूं मैं, और थोड़ा कोचिंग में 4 घंटे की जगह 8 घंटे पढ़ा लूं। हाँ, थोड़ा जो है मैं जॉब कर रहा हूं, डबल जॉब कर लूं, सुबह 8 बजे से लेकर 12 बजे की जॉब, दोपहर में 12:30 से लेकर के 5:30 की जॉब, और शाम को 6 बजे से 10 बजे की जॉब, बस। और रात में आकर के किसी को पैसे दे दो कि भाई जो मैंने जॉब करी है ना, इतना खत्म हो गया, मेरा मसाज कर दे आकर के, उसको भी एक जॉब पे रख लूं। हाँ, तो आई कुड हैव बेटर अमाउंट ऑफ मनी, ज़्यादा पैसा आ जाए, ज़्यादा अच्छा खाना आ जाए, या फिर और कोई सुंदर कोई मिल जाए हमें, सुंदर सुंदरी मिल जाए, मिस्टर मिसेस। हाँ, तो इन 3 चीज़ों के पीछे ही हम जीवन भर में भागते रहते हैं। प्रहलाद महाराज कहते हैं कृपया क्षमा कीजिए मुझे। हाँ, नारद मुनि जी कह रहे हैं कि कंपैशन, कंपैशन यहां बताया गया दयाया। कंपैशन हर सिचुएशन में, दया हर सिचुएशन में, संतुष्टि हर सिचुएशन में। हाँ, कभी कोई दिन अच्छे होंगे, कभी कोई दिन बुरे भी होंगे। कभी हमें अपने अतीत को देख करके दुख होगा, कभी हमें अपने फ्यूचर को, आने वाले कल के लिए हमारी बहुत सारी चिंताएं होंगी। ताम तितिक्षस्व भारत, सहन करिए इसको और आगे बढ़ते जाइए। पहला क्या है? दया। दूसरा संतुष्ट। अभी तीसरे पे आते हैं। तीसरा है अपनी इंद्रियों को वश में करना, सर्व इंद्रिय उपशांताय, अपनी इंद्रियों को वश में करना, नॉट टू लूज देम, नॉट टू लेट इट गो एस्ट्रे। उनको जो करना है करे यार, क्या दिक्कत है वाली स्थिति में नहीं रखना है। अगर जो हम ये है 3 चीज करते हैं तो नारद मुनि जी कहते हैं, क्या कहते हैं? तुष्यति आशु जनार्दना, तुष्ट हो जाते हैं। कौन? भगवान जनार्दन। भगवान बड़ी ही जल्दी खुश हो जाते हैं। हाँ, अगर जो हम हर समय करुणा के भाव में रहें, तुष्ट रहें। हाँ, और तीसरा, हाँ, अपनी इंद्रियों को वश में रखें। अभी देखिए प्रहलाद महाराज बोल भी रहे हैं और पालन भी कर रहे हैं। प्रहलाद महाराज का कंपैशन था, करुणा थी उनके सहपाठियों के ऊपर। हाँ, अपने पिता के ऊपर भी उनको बड़ी करुणा थी, सबके ऊपर करुणा थी। उनको कहीं पर भी रखा, राज्य में रखा, आग में डाल दिया, कुछ भी किया, वो कभी भी असंतुष्ट नहीं हुए। भगवान को हमेशा याद करते रहे, इंद्रियों को हमेशा कंट्रोल में रखा, वश में रखा। कभी ऐसा नहीं कहा मेरे साथ ही क्यों भगवान, ऐसा नहीं कहा उन्होंने कभी। He never shouted। अपने पिताजी से लड़ नहीं रहे थे। हमारे पिताजी ने क्या हमें छत से फेंका? डांट दिया होगा हद से हद, चलते स्कूटर से थोड़ी फेंक दिया, जा गाड़ी के नीचे आ जा।
नहीं, ऐसा तो नहीं किया। हिरण्यकशिपु जैसा तो व्यवहार नहीं किया ना। जब हिरण्यकशिपु जैसा व्यवहार किया और प्रहलाद महाराज जी सहन करते रहे, हमारे पिताजी तो हिरण्यकशिपु जैसे नहीं है, तो थोड़ी सी चटक मिटक में क्यों हम पैर पटक पटक के जाते हैं? क्योंकि हम प्रहलाद महाराज की शिक्षाओं को नहीं पढ़ रहे, हम प्रहलाद महाराज के जीवन को अपने जीवन में नहीं उतार रहे हैं। प्रहलाद नेवर लॉस्ट हिज कूल, अपना दिमाग नहीं खोया उन्होंने, दिमाग को ठंडा बनाए रखा। हाँ, और ये केवल एक श्लोक नहीं है, ऐसे बहुत सारे श्लोक हैं सप्तम स्कंद में जो बताते हैं। प्रहलाद महाराज नृसिंह देव को कहते हैं, ऐसे नहीं कहते हैं मतलब नृसिंह देव को, भगवान आप हो क्या, आप देख रहे हो मेरी स्थिति, पीट रहा हूं मैं, मेरे नाम के सो गए हो क्या, ये करवट लेके बैठ गए। ऐसे ऐसे डायलॉग देते ना भगवान में कि क्या कर रहे हो भगवान, मेरे नाम के तो सो ही पड़े हैं। हाँ, मैं आपको इतना याद कर रहा हूं, आते क्यों नहीं? वाई बैड थिंग हैपन टू गुड पीपल, अच्छे व्यक्ति के साथ बुरी चीजें क्यों होती हैं? हाँ, इस प्रकार की चीजें वो नहीं बोल रहे थे। तो प्रहलाद महाराज जी ना तो भगवान के प्रेजेंस को नकार रहे हैं, ना ही अपने पिता की जो यातनाएं हैं उनसे परेशान हो रहे हैं। जस्ट क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? सहन कर रहे हैं, टॉलरेट कर रहे हैं सिचुएशन को। हाँ, इज टॉलरेटिंग द अनएंडिंग टॉलरेंस। हाँ, सहन करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। और भगवान भक्तों के इस सहन शक्ति से ही खुश होते हैं। प्रहलाद महाराज सहे और भगवान उनके लिए प्रकट हो गए। हरिदास ठाकुर जी, ड्रामा किया था कुछ दिन पहले यहां पर गौर पूर्णिमा पर, तो हरिदास ठाकुर जी को नाम जप करने के लिए बंगाल के राजा नवाब हुसैन, मिस्टर हुसैन, उन्होंने 22 बाजारों में 100 कोड़े मारने की सजा दी थी। कितने बाजारों में? 22। कितने कोड़े? 100। प्रभु जी सो गए क्या सब? सो ही नहीं, बोल ही नहीं रहे। कितने कोड़े मारे थे? 100। हाँ, यही रहना है, सो नहीं जाना है। नहीं तो 100 कोड़े हम में भी पड़ सकते हैं। भगवान ही करेंगे, हम नहीं करेंगे कुछ, हम तो प्रसादी खिलाएंगे। ठीक है, तो महाप्रकाश लीला में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की महाप्रकाश लीला में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि देखिए हरिदास ठाकुर को 100 बाजारों में, 22 बाजारों में 100 कोड़े मारे गए, लेकिन उनके शरीर पर एक भी निशान ना था। हम में कोई चांटा रसीद कर दे तो ये छोटी उंगली भी छप जाती है, और उनको 100 कोड़े, टोटल 2200 कोड़े मारे गए और कुछ नहीं हुआ, उनको एक शरीर पे निशान तक नहीं पड़ा। महाप्रकाश लीला में श्री चैतन्य महाप्रभु अपनी कमर दिखाते हैं, उनकी कमर पर कोड़ों के निशान थे। श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि मैंने हरिदास को अपने शरीर से ढक लिया था। मार वो हरिदास को रहे थे, लेकिन ये कोड़े खा मैं रहा था। क्यों? क्योंकि हरिदास ठाकुर परम वैष्णव है। हरिदास विना रत्न शून्य होइले मेदिनी, कविराज गोस्वामी बताते हैं, जब हरिदास ठाकुर इस पृथ्वी को त्याग करते हैं तो पृथ्वी ने अपना सबसे महत्वपूर्ण मणि, चूड़ामणि को खो दिया था। मेदिनी मतलब वुमेन, पृथ्वी की बात हो रही है। हाँ, तो
उस दिन पृथ्वी ने अपना चूड़ामणि खो दिया था। चूड़ामणि मतलब द क्राउन। क्राउन समझ में आता है? क्राउन मतलब मुकुट, मान सकते हैं। अपना मुकुट खो दिया था जिस दिन हरिदास ठाकुर ने पृथ्वी को छोड़ दिया था। आप कभी सोच सकते हैं कि कोई रानी बिना मुकुट के? तो ये स्थिति थी पृथ्वी की जब हरिदास ठाकुर इस पृथ्वी को छोड़ते हैं। हरिदास बिना रत्न शून्य होइल मेदिनी, जय 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 हरिदास, नामेर महिमा जार कोरेल प्रकाश। हरिदास ठाकुर कौन है? हरिदास ठाकुर हैं स्वयं प्रहलाद महाराज, लेकिन ब्रह्मा जी के मूड में। ब्रह्मा जी हैं, रचयिता ब्रह्मा जी। तो हरिदास ठाकुर हैं ब्रह्मा जी और प्रहलाद महाराज के कंबाइंड अवतार, मिश्रित अवतार। प्रहलाद महाराज ब्रह्मा जी के, या ब्रह्मा जी प्रहलाद महाराज के मूड में, सॉरी। बृहद भागवतम मृत में नारद मुनि जी ढूंढ रहे हैं कौन परम भक्त है। वो परम भक्त की खोज करने निकले कि भगवान कृष्ण के सबसे बड़े भगत कौन हैं। ढूंढ में निकले थे। किस किस को ये कथा याद है बृहद भागवतमृत की? एक दो, बस तीन। तो एक दिन नारद मुनि जी निकले ये ढूंढने के लिए कि इस पूरी सृष्टि में भगवान कृष्ण के सबसे बड़े भक्त कौन है। इसको बताने चलेंगे तो अगली क्लास इसी पे ही हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अंत तो गतवा वो गोपियों तक पहुंचे। पर बीच में ढूंढते ढूंढते शुरू किया उन्होंने अपने पिताजी से। पहुंचते पहुंचते पहुंचे वो शंभु, भगवान शिव के पास में, कि हे शिव शंभु, वैष्णवा नाम यथा शंभु, आप तो परम वैष्णव है हे शंभु, आप भगवान के शुद्ध भक्त हैं। शिव जी कहते हैं कि नहीं नारद, नहीं, ऐसा नहीं, मेरे से बड़े भक्त तुम्हारे शिष्य प्रहलाद महाराज हैं, जिनके लिए भगवान स्वयं प्रकट हुए। तो सोचिए, जो भागवत बताती है वैष्णव नाम यथा शंभु, परम वैष्णव भगवान शिव हैं, वो बता रहे हैं मेरे से बड़े भक्त प्रहलाद महाराज हैं। ये प्रहलाद महाराज की पोजीशन है। हाँ, छठे स्कंद में यमदूत यमराज को पूछ रहे हैं विष्णु दूत के बारे में। स्पेशली जो ये अजामिल वाला सेक्शन आता है उसमें आता है 12 महाजनों के बारे में। यमराज जी बताते हैं, स्वयंभूर नारद शंभु कुमार कपिलो मनु प्रहलादो जनक भीष्मो बलिर वया सकीर वयम। 12 महाजन के नाम बता रहे हैं। कितने महाजन? महाजन का मतलब भगवान के शुद्ध भक्त, परम भक्त। 12 परम भक्तों के बारे में बता रहे हैं। लिख रहे हैं आप? नहीं लिख रहे हैं, यहीं छोड़ जाएंगे। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। लिखेंगे तो, नोट्स बनाएंगे तो अच्छा रहेगा। नोट्स बनाने चाहिए इसीलिए। तो श्लोक है छठे स्कंद में, स्वयंभू नारद शंभु। स्वयंभू मनु नारद मुनि, शंभु यानी के शिवजी, कुमार कपिलो मनुहु, चतुष्कुमार कपिल मुनि। ये कपिल मुनि है, कपिल देव नहीं है, वो वाला कपिल मुनि है। हाँ, मनुहु, स्वयंभु मनु, भारत ब्रह्मा जी, देन नारद मुनि, शंभु शिवजी हो गए, कुमार चतुष्कुमार कपिल जो देवहूति के पुत्र हैं, मनु, फिर प्रहलाद, प्रहलादो जनक भीष्मो, प्रहलाद महाराज, जनक महाराज जो सीता माता के पिता हैं। खो मत जाएगी जी बीच बीच में, ठीक है। और बलि व्यासकीर वयम, बलि सुखदेव गोस्वामी और स्वयं यमराज जी। तो ये भगवान के 12 शुद्ध भक्त हैं। कौन बनेगा करोड़पति के ये उसमें प्रश्न में आ सकता है। ये जो लास्ट में खेलते हैं निर्वाण प्रभु हैं, 12 महाजन। तो उनमें से
12 महाजनों में से एक महाजन है प्रहलाद महाराज, जो कि केवल 5 वर्ष की आयु के हैं। 5 वर्ष की आयु में वो परम वैष्णव बन गए हैं। हाँ, नरसिंह देव जी प्रकट हुए। प्रकट होने के बाद सारे देवी देवता आए, अपनी अपनी प्रार्थनाएं करने लगे। नरसिंह देव जी शांत नहीं हुए। लक्ष्मी देवी को कहा गया, आप तो पत्नी हैं, पत्नी तो पति को शांत कर ही देती है, कितना ही गुस्सा क्यों ना हो जाए, आप जाइए। सॉरी, इतना गुस्से में मैंने देखा ही नहीं इनको कभी, मैं नहीं शांत कर पाऊंगी। सब ने प्रार्थनाएं करी, ब्रह्मा जी ने, शिव जी ने, इंद्र पितृलोक के सब वासी, सिद्ध, किम पुरुष, किन्नर, यक्ष, विद्याधर, चरण लोक के सब वासी, सब लोग प्रार्थनाएं कर रहे हैं। नरसिंह देव जी गुस्से से आग बबूला है, मुख से खून टपक रहा है, गले में माला है। किसकी माला है? आंतों की माला है। किसकी आंत है ये? हिरण्यकशिपु। मूवी देख के आए थे ना अभी, हिरण्यकशिपु की माला है। हाँ, नरसिंह देव जी बड़े ही गुस्से में हैं। प्रहलाद महाराज पहुंचते हैं, प्रहलाद महाराज प्रार्थनाएं करते हैं और नरसिंह देव जी शांत हो जाते हैं। सच अ ग्रेट वैष्णव। हाँ, चैतन्य लीला में भी जब वसुदेव दत्त बताते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु को कि केवल मेरी एक ही इच्छा है। क्या इच्छा है? कि मैं पूरी पृथ्वी पर जितने भी लोग पाप कर रहे हैं उन सब के पाप ले लेना चाहता हूं। लेट मी गो टू हेल, मुझे नर्क क्यों ना जाना पड़े, लेकिन ये सभी पृथ्वी के जितने भी वासी हैं सब भगवत धाम चले जाएं। इस प्रकार की प्रार्थना है। लेट एवरीवन गो बैक टू गॉड हेड एंड आई विल टेक देयर सिंस, आई विल गो टू हेल एंड सफर। मैं उनके नाम का जितना भी पाप उन्होंने किया है उसका प्रताड़ना सहने के लिए मैं तैयार हूं। अगर जो आपके घर में जो पैसा आ रहा है गड़बड़ तरीके से आ रहा है, पाप करके आ रहा है, हाँ, मान के चलिए एक व्यक्ति था, हमने वो स्टोरी सुनाई थी कुछ समय पहले, नहीं सुनाई? नहीं सुनाई? अच्छा, एक व्यक्ति था, वो बड़ा पाप करके पैसे कमा के लेकर के आता था, बड़ा गड़बड़ गड़बड़ काम करता था, धांधलेबाजी 2 नंबर का अंडर टेबल काम करके पैसा लेकर के आता था। तो उसको एक भक्त मिले, उन्होंने कहा कि आप ये सब काम छोड़ दीजिए, भगवान की भक्ति कीजिए, ये सब पाप वाप करके क्या फायदा, ये मैं अपने परिवार के लिए कर रहा हूं। अच्छा, तो इस पाप को आपके परिवार वाले सब बांटेंगे? कह रहे क्यों नहीं बांटेंगे। आप एक काम करना, घर में जाना, सबसे पूछना। गए, पत्नी से पूछा, कह रहे देखो ये पाप का पैसा है। कह रहे हाँ हमें पता है, तो ये जो पाप मुझे लग रहा है ये मेरे साथ तो तुम बांटोगी ना? कि नहीं, मैं क्यों बांटूंगी, पाप तो तुम कर रहे हो, मैं क्यों खाऊं उसके फल, तुम ही भुगतोगे उसको। तो ठीक है, चुन्नू मुन्नू को पकड़ा, बेटा बेटा देखो मैं ऐसे ऐसे पाप करके पैसे लेके आता हूं, ये पाप का फल तुम भोगोगे साथ में। अरे हम क्यों भोगेंगे, आप कर रहे हो पाप, हम थोड़ी कर रहे हैं, बाप हो तो कुछ भी कहोगे। तो इस तरीके से उसको तब रियलाइज हुआ कि भाई ये सब तो मुझे ही भोगना पड़ेगा, जो भी गड़बड़ कर रहा हूं। हाँ, तो इस प्रकार से परिवार में भी कोई किसी और के पाप को लेना नहीं चाहता है। लेकिन यहां पे एक वैष्णव है, ये वैष्णव कह रहे हैं पूरी पृथ्वी पर लोग जितना पाप कर रहे हैं सबका पाप मैं ले लेता हूं, उन सबको भगवान भगवत धाम अपने धाम ले जाइए और उनके नाम का जितने पाप का फल जो मिलना है वो मुझे मिल जाए। हाँ, श्री चैतन्य महाप्रभु के हृदय जो है वो हृदय पिघल जाता है। श्री चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि ये आश्चर्यजनक नहीं है,
वसुदेव दत्त जी जो आप इस प्रकार से बोल रहे हो, क्योंकि आप स्वयं प्रहलाद महाराज के मूड में हो। तो देयर मल्टीपल पर्सनैलिटीज जो प्रहलाद महाराज के मूड में है। हाँ, हरिदास ठाकुर जी हुए, वसुदेव दत्त जी हो गए। हाँ, प्रभुपाद जी सप्तम स्कंद में से ये श्लोक बड़ा बोला करते थे। नवो द्विजे पर दुरुत्तया वैतरण्यस् त्वद्वीर्य गायन महामृतमग्न चित्तः शोचे ततो विमुख चेत स इंद्रियार्थः माया सुखाय भरम उद्भवतो विमूढ़ान। प्रहलाद महाराज जी कह रहे हैं, नए वो द्विजय पर दुरतरस वैतरण्यस, हे भगवान, आई एम नॉट कंसर्न्ड अबाउट हाउ आई एम गोइंग टू क्रॉस द ओशन ऑफ बर्थ एंड डेथ। मैं इस चीज के बारे में नहीं सोच रहा हूं कि मैं इस जन्म मृत्यु के चक्र को कैसे तोड़ करके आगे जाऊंगा, मैं कैसे आपके चरण कमलों को प्राप्त करूंगा, वो मेरा कंसर्न नहीं है। तो क्या कंसर्न है? तद वीर गायन महामृत मग्न चित्तः, मैं केवल और केवल आपके नाम रूप गुण लीलाओं के कीर्तन को करने में मग्न हूं। हाँ, शब्दों को देखिए, त्वद, त्वद मतलब नरसिंह देव को कह रहे हैं, योर्स हे नरसिंह देव। त्वद वीर्य, आपके गुण लीलाओं, गायन गाता हूं। हाँ, महामृत, महाअमृत, ये जो आपके अमृत तुल्य लीलाएं हैं इनको, मग्न चित्तः, मेरा चित्त जो है, मेरा मग्न जो है, पूरी तरीके से निमग्न है आपकी इन लीलाओं को, आपके इस हेरोइक पास टाइम्स को गाने में, इन गुण, इनका गुण महिमा कीर्तन करने में। प्रहलाद महाराज कह रहे हैं बेसिकली, मैं आपको ग्लोरीफाई कर रहा हूं, मतलब आपका महिमा मंडन बढ़ा रहा हूं, महिमा मंडन कर रहा हूं, आपके गुण महिमा का कीर्तन कर रहा हूं। नए वो द्विजय पर दुरतरस दुरतया वितरण्य। आई हैव नो कंसर्न एंड नो एग्जाइटी अबाउट, मेरे को कोई चिंता नहीं है कि मैं भगवत धाम कैसे जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं तो आपके नाम रूप गुण लीलाओं का कीर्तन कर रहा हूं। प्रहलाद महाराज लेकिन कहते हैं, मेरी एक चिंता है। क्या चिंता है? माई एंग्जाइटी इज सोचे ततो विमुक्त चेतस इंद्रियार्थः, मेरा कंसर्न है जो ये मूर्ख भौतिकतावादी लोग हैं, विमुख चेतस इंद्रियार्थः। मूर्ख क्यों? क्योंकि यहां पे बोला गया है, मैं नहीं बोल रहा हूं मूर्ख, प्रहलाद महाराज जी बोल रहे हैं। कह रहे आपको नहीं बोल रहा हूं, मैं नहीं बोल रहा हूं, प्रहलाद महाराज जी बोल रहे हैं। क्या बता रहे हैं? माया सुखम भरम उद्धवतो विमूढ़ान, विमूढ़ यानी के मूर्ख। हाँ, प्रहलाद महाराज जी बोल रहे हैं कि ये मूर्ख लोग हैं जो भगवान से अपना मुख मोड़ ले रहे हैं। हाँ, भगवान से अपना मुख मोड़ ले रहे हैं, भक्ति से अपना मुख मोड़ ले रहे हैं। क्यों? कुछ क्षणिक सुख के लिए, चॉकलेट खाने के लिए, पिज्जा खाने के लिए, धुरंधर देखने के लिए। हाँ, प्रहलाद महाराज कहते हैं मेरा कंसर्न इन लोगों के लिए है, क्योंकि ये इस भौतिक जगत में लगे हैं, अपनी इंद्रियों को एंजॉय करने में, अपने इतने पापमय कार्यों में लगे हुए हैं। इनको इसके इतना पाप भोगना पड़ेगा, फ्यूचर में पशु पक्षी बनना पड़ेगा, इनको अनेक जन्मों तक इनको सफर करना पड़ेगा। जब मेरे को इनके बारे में मैं सोचता हूं, मेरा हृदय छिन्न भिन्न हो जाता है, बहुत दुख होता है। मैं चाहता हूं ये सभी भगवत धाम चले जाएं।
प्रहलाद महाराज कह रहे हैं मुझे उसकी चिंता नहीं है, मैं भगवत धाम कैसे जाऊंगा, क्योंकि मैं तो आपके नाम रूप गुण लीलाओं का कीर्तन कर रहा हूं, मैं इस जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाऊंगा। लेकिन इन मूर्ख लोगों का क्या होगा जिन्होंने आपसे अपना मुख मोड़ लिया है, जन्म मृत्यु के चक्र में फंस गए हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है प्रहलाद महाराज की। तो प्रभुपाद जी भी देखिए यहां पे क्या चाह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बेसिकली प्रहलाद महाराज प्रचार कर रहे हैं भगवान के लीलाओं का, उनके नाम का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। किनको? प्रहलाद महाराज के दोस्त, उनके संगी सहपाठी कौन है? अरे भाई वापस आ जाइए, पार्क से घूम के आ जाइए वापस। अभी बताइए प्रहलाद महाराज किस योनि में है? राक्षस की योनि में है। राक्षसों के दोस्त कौन होंगे? राक्षस, ठीक है। अग्रवाल के दोस्त अग्रवाल, क्षत्रिय के दोस्त क्षत्रिय, राक्षसों के दोस्त, क्लियर मामला, ठीक है। संगीतकार के दोस्त, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रहलाद महाराज ये शिक्षाएं किसको दे रहे हैं? राक्षसों को। किसके बारे में? भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं के बारे में बता रहे हैं। प्रचार किसको कर रहे हैं? असुरों को। और हम भी किन को प्रचार करते हैं? असुर रूपी लोगों को, जिनका दिमाग केवल चलता है कि किस प्रकार से मैं मजा कर लूं, कैसे मैं ये भोग कर लूं, इतना करूंगा भोग खूब आएगा रोग। डॉक्टर बताते हैं अरे भाई छोला भटूरा नहीं खाना है, तेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है। अरे हार्ट अटैक आने से पहले खाता रहूंगा, एक दिन तो मरूंगा ही तो खा के मरूंगा। बढ़िया, ऑल द बेस्ट। हाँ, तो प्रहलाद महाराज जी यहाँ पे इंपॉर्टेंस बता रहे हैं प्रचार करने की। शिला प्रभुपाद जी भी वो धाम में नहीं बैठे रहे, उनके पास ऑप्शन था। वृंदावन में राधा दामोदर मंदिर में बैठे रह सकते थे, लेकिन उन्होंने प्रचार करना चुना। हाँ, बहुत सारे इस प्रकार के साधु हैं जो बैठ करके वृंदावन में कहते हैं कि पहले मैं खुद की चेतना शुद्ध कर लूं पहले, फिर बाहर जाके प्रचार करूंगा। प्रभुपाद जी से पूछा एक भक्त ने कि मैं क्या प्रचार कर सकता हूं? मुझे लगता है कि मुझे पहले सारे चीजों को पढ़ लेना चाहिए फिर प्रचार करता हूं। प्रभुपाद जी कहते हैं आप 2 लाइन पढ़िए और 2 लाइन का ही प्रचार कीजिए। तो प्रचार करने के लिए बहाना नहीं मारना है। हाँ, ऐसा बता रहे हैं। हमारा जो मिशन है वो प्रचार करने का मिशन है। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी श्रील प्रभुपाद जी के गुरु के जो पिताजी हैं, हाँ, जो गुरु शिष्य परंपरा में चौथे नंबर पर बैठे, तो भक्ति विनोद ठाकुर ने श्री जगन्नाथ जी से प्रार्थना करी कि मुझे एक ऐसा पुत्र दीजिए जो आपके नाम रूप गुण लीलाओं का प्रचार प्रसार सब जगह कर सके। 1896 में भक्ति विनोद ठाकुर श्री चैतन्य महाप्रभु का जीवन और लीलाएं, ये पुस्तक को अंग्रेजी भाषा में मैकग्रिल यूनिवर्सिटी कनाडा में भेजते हैं। और सेम ही ईयर 1896 में श्रील प्रभुपाद जी का प्राकट्य होता है, जन्म होता है। ये कॉन्सिडेंस नहीं है, ये उस वेस्टर्न वर्ल्ड, उस पाश्चात्य जगत में एक बीज भेज दिया गया है, ये कृष्ण भावनामृत का। हाँ, तो प्रहलाद महाराज ही रिप्रेजेंट्स द हार्ट ऑफ अ प्रीचर। वो प्रचारक की स्थिति को बताते हैं। टॉलरेटिंग ऑल दी ऑड्स, जितनी भी विषम परिस्थितियां आई उनको सहन कर रहे हैं और प्रचार में लगे हुए हैं। हाँ, अपने पिता को प्रचार कर रहे हैं कि आप विष्णु के चरण कमलों में आसीन हो जाइए, अभी भी समय है, भगवान बड़े दयालु हैं, आप पर कृपा कर देंगे।
दिमाग खराब होता है हिरण्यकशिपु का, धूमता ना ना धूमता ना ना एकदम से। हाँ, एक तरफ से देखा जाएगा तो प्रचार करना आसान नहीं था उनके लिए, लेकिन प्रचार करना छोड़ा नहीं। और अगर जो थोड़ा सा पहले देख लेंगे, हमारे धर्म की ग्लानि इतनी क्यों हो गई, क्यों सनातन में इतनी ग्लानि हुई? क्योंकि जिन लोगों को प्रचार करने की सेवा दी गई थी उन्होंने प्रचार नहीं किया। किसको प्रचार करने के लिए बताया गया है, बताइए? हाँ बताइए। हाँ, जो ब्राह्मण वर्ण में है। हाँ, पठन पाठन यजन याजन दान प्रतिग्रह, पढ़ना है शास्त्रों को और पढ़ाना है। लेकिन उन्होंने क्या किया, वो पढ़े और अपने पास रख लिया, किसी को सिखाया नहीं, बताया नहीं। धीरे धीरे क्या हुआ, धर्म की ग्लानि होनी शुरू हो गई। हाँ, ये कास्टिज्म बढ़ना शुरू हो गया कि आप क्षत्रिय हैं, आप शूद्र हैं, आप वैश्य हैं। हाँ, इस प्रकार से ये क्लासेस का विभाजन होने लगा सबका। लेकिन भागवत इस तरीके से नहीं बताती है। हाँ, भगवत गीता में बताया गया है, तेषम एवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमः। जो नॉलेज है इट कम्स, जो ज्ञान है, हाँ, तेषम एवानुकंपार्थम अहम अज्ञान जम तमः। तो जो आध्यात्मिक ज्ञान है वो तमः यानी अंधकार को खत्म करती है। ओम अज्ञान तिमिरंधस्य, अंधकार को खत्म करती है। सेम ही चीज भागवतम में बताई गई है, या स्वानुभावम अखिल श्रुति सारम एकम आध्यात्म दीपम। भागवतम में भी दीप के बारे में बताया गया है। हाँ, आध्यात्म दीपम। तो ब्राह्मणास लॉस्ट देयर पोटेंसी, अपनी नॉलेज को अपने पास में रखा, सोशल डिग्रेडेशन हो गया, नॉलेज का फ्लो रुक गया। हाँ, प्रिंसिपल क्या है, भगवान पे डिपेंड होना है। जब वापस से प्रहलाद महाराज की शिक्षाओं पर जाते हैं, प्रहलाद महाराज बताते हैं भगवान ही एकमात्र हमारे रक्षक हैं। कौन है रक्षक? भगवान श्री हरि। तो क्या माता पिता अपने बच्चे को बचा सकते हैं? बचा सकते हैं, लेकिन कभी कभी यही माता पिता भ्रूण हत्या कर देते हैं। जिनके हाथ में बचाने की क्षमता है, जिनको बचाना चाहिए, वही अजन्मे बच्चे को गर्भ में मार देते हैं। क्या डॉक्टर पेशेंट को बचा सकता है? वो प्रयास कर सकता है, बचा नहीं सकता। वो वही किडनी का ऑपरेशन करता है, उसमें कोई मर जाता है और कुछ में जी जाता है। एक बार एक नाव में बैठ करके कुछ लोग समुद्र में जा रहे थे। तो जब वो जा रहे थे, नाव में छेद हो गया, उस छेद में से पानी अंदर आने लगा। बहुत सारे लोग थे, सब डरने लग गए, अरे क्या होगा क्या होगा क्या होगा। नाविक जो है बोट को संतुलित करने का प्रयास कर रहा है, तो पानी अंदर घुस रहा था। एक भक्त थे उधर बैठे, तो उन्होंने अपने आचमन कप को लिया और पानी भरने लग गए बोट के अंदर। और सब लोग अरे क्या पागल आदमी है, पानी भरने लग गए। थोड़ी देर बाद जब बोट संतुलित हो गई, सब ठीक ठाक हो गया, तो नाविक कहता है कि अभी संतुलित है, अभी ये नाव डूबेगी नहीं। तो वो पानी को फिर बाहर निकालने लग गए। लोगों को समझ में नहीं आया क्या चल रहा है। लोगों ने पूछा कि भाई क्या कर क्या रहे हो, थोड़ा बताओ तो सही। कह रहे देखिए, जब सब कुछ भगवान की कृपा से ही होता है, भगवान की इच्छा से ही होता है, तो उनसे अलग इच्छा रख करके फायदा क्या है।
जब बोट में पानी भर रहा है मतलब भगवान चाहते ही है मर जाओ, तो ठीक है भगवान की मदद कर देते हैं भाई। और जब भगवान ने बचा ही लिया है कि ठीक है भाई अब मरना नहीं है, ठीक है, तो पानी निकाल के उनकी मदद करते हैं। तो कृष्ण ही हमारे एकमात्र रक्षक हैं। कोई रक्षक, कोई आपकी रक्षा नहीं कर पाएगा। ये धन, ए धन यौवन पुत्र परिजन, कोई आपके रक्षा नहीं कर पाएगा। ना धन, ना आपकी उम्र युवावस्था, आपके पुत्र बच्चे या परिजन या रिश्तेदार या माता पिता, डॉक्टर वॉक्टर, एमएलए, डीएसपी, एसपी, कलेक्टर, कोई आपकी मदद नहीं कर पाएगा। केवल भगवान ही आपकी मदद करेंगे। तो प्रहलाद महाराज की जो शिक्षाएं हैं सो मुख्यतः समझ में आता है कि हमारे जो प्रोटेक्टर हैं, हमारे जो पालक हैं, वो ये भौतिक प्रकृति के जो हमने तंबू गाड़ रखे हैं वो नहीं है। एक एक हमने एक यहाँ तंबू लगा लिया है, ये पैसे का तंबू, ये बच्चों का तंबू। बैंकरप्ट हो जाते हैं बच्चे, छोड़ के चले जाते हैं, छत गिर जाती है सिर पे। तो ये भौतिक जितने भी हम अरेंजमेंट कर लें, ये हमें आश्रय प्रदान नहीं करेंगे। आश्रय केवल कौन प्रदान करेगा? केवल भगवान कृष्ण, उनके अलावा और कोई नहीं। हाँ, बिना भगवान की इच्छा के कुछ नहीं होता है। टाइटैनिक बना, बहुत बड़ा जहाज बना, वो जब बना तो उसके ऊपर था कि ये जहाज कभी डूबेगा ही नहीं, डूब गया। एक बार एक भक्त की तबीयत बहुत खराब हो गई, तो वो भक्त जो हैं उनको एक सन्यासी उधर में थे, श्रीमद राधा गोविंद स्वामी महाराज जी उधर थे, तो उनको लेकर के डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने इलाज विलाज किया, उनको ठीक कर दिया। डॉक्टर कहता देखिए आप समझिए, आप हरे कृष्णा वालों को भी डॉक्टर की जरूरत पड़ती है बचने के लिए, समझ रहे हैं? महाराज कहते हैं नहीं, हमें आपकी जरूरत नहीं। अरे कैसे बात कर रहे हैं, अभी तो आप आए इनको मरीज को लेकर के ठीक कराने। तो महाराज पूछते हैं क्या आपके हॉस्पिटल में, आपके निरीक्षण में, आपके अंडर में कुछ लोग मरते हैं? हाँ मरते तो हैं, क्या करें। क्या आप सबको सेम प्रकार से बचाने का प्रयास करते हैं, या फिर कोई आता है उसको करते हैं प्रयास, कहीं को छोड़ देते हैं? नहीं है, नहीं, हम अपना 100% देते हैं सब पे। अब वो तो उनके कर्म है कि वो बच जाते हैं, जी जाते हैं कि मर जाते हैं। कह रहे आप कर्म को कंट्रोल कर सकते हैं? कह रहे नहीं। कह रहे तो आप इस सिचुएशन को भी कंट्रोल नहीं कर सकते। केवल कर्म जो है भगवान बदल सकते हैं। कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई देवी देवता भी कर्मों को नहीं बदल सकते हैं। केवल और केवल कृष्ण ही कर्म को बदल सकते हैं, उनके अलावा और कोई नहीं। हाँ, तो जीवन हमारा बिगड़ा है लेकिन रक्षक हमारा तगड़ा है। इसीलिए जीवन में बहुत सारी चीजें डिस्टर्ब करेंगी, लेकिन जब भगवान की शरण लेंगे तो भगवान पूरा प्रोटेक्शन देंगे, पूरा संरक्षण देंगे। भगवान जो है नरसिंह देव के रूप में स्तंभ को उखाड़ रहे हैं। वो स्तंभ को उखाड़ रहे हैं, हिरण्यकश्यपु के अहंकार को उखाड़ रहे हैं। भगवान हमारे अहंकार को चकनाचूर करेंगे। हमें लगता है हम इतने बड़े व्यक्ति हैं, थोड़ा यहां से चल करके जाइए महिंद्रा के शोरूम तक, या फिर यहां से डोमिनोज तक, बीच सड़क में चलिए, लोग कहेंगे भाई थोड़ा साइड हो ले। हमें समझ में आएगा हमारी स्थिति क्या है। हम घर के शेर हैं। तो इसीलिए भगवान हमारा अहंकार पूरी तरीके से तोड़ेंगे, और जब वो पूरा अहंकार खत्म हो जाएगा तो हमारे जीवन में प्रकट हो जाएंगे। नृसिंह देव की जय। तो भगवान को ये मत बताइए कि हमारी समस्या कितनी बड़ी है, समस्या को बताइए हमारे नृसिंह देव कितने बड़े हैं। ठीक है, तब आप भी
केशव प्रिय हो जाएंगे। सहन करना है, प्रचार करना है और भगवान के ऊपर निर्भर करना है। दीज आर द टीचिंग्स फ्रॉम प्रहलाद महाराज। प्रहलाद महाराज की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। किसी भक्त का कोई प्रश्न है? यस। डेमिगॉड्स की वर्शिप करते हैं तो ऐसा होता है ना कि मान लीजिए उनके कार में जो रिएक्शंस होते हैं वो उस टाइम के लिए मतलब खत्म हो जाते हैं। जैसे कुछ कहते हैं कि मन्नत मांगते हैं कि ठीक हो जाए, तो हो जाता है, तो क्या पोस्टपोन कर देते हैं अदर लाइफ टाइम्स के लिए? नहीं, ऐसा नहीं है कि देवी देवताओं के अंदर शक्ति नहीं है वो कर्म के साथ कुछ छेड़खानी कर सके। मन्नत मांगी है आपने, जाकर के सामने ये टाइटन की घड़ी की दुकान है, आप जाके कितनी मन्नत मांग लो उससे, जब तक पैसे नहीं दोगे वो घड़ी नहीं देगा। तो आपने अगर जो उतने पुण्य अर्जित किए हुए हैं, उतनी तपस्या करी है, तभी जाकर के वो देवी देवता आपको वो फेवर देने के लिए सक्षम है। टाइटन की दुकान में गए, आपके पास 500 रुपये हैं, घड़ी 600 रुपये की है, आप टाइटन के मैनेजर को जानते हो, वो हो गए देवी देवता, तो वो 600 की घड़ी 500 में दिलवा सकते हैं, लेकिन फ्री में नहीं दे सकते, इतनी उनकी अथॉरिटी। लेकिन भगवान शोरूम पूरा दे देंगे कि ले जा, टाइटन आज से तेरा। ये अंतर। मन्नत का जो सिस्टम रहता है हाँ, मन्नत मांग सकते हैं। मन्नत मांगने से ये होगा कि आप तो गए थे कि भाई मेरे को टाइटन की घड़ी मिल जाए, टाइटन की घड़ी मिल जाए। भगवान राडो की देने वाले थे, आप टाइटन पे खुश हो जाना। कितने की आती है राडो की घड़ी? राडो की घड़ी कितने की आती है जी? नहीं 2000 से ऊपर। नहीं लेग्स में आती है, वो लेग्स में आती है। वो कुछ 3-4 लाख से वो घड़ी शुरू होती है। घड़ी भी इतनी महंगी होती है, क्या करें, जितने में गाड़ी नहीं आती उतने में घड़ी आती है। ठीक है, 2000 की घड़ी खरीदनी थी, भगवान कह 2 लाख की देना चाहता था। जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय। प्रश्न बताइए। जैसे प्रहलाद महाराज थे, तो जो थे वो प्रचार भी यही करते थे, मतीना कृष्ण, तो भगवान कृष्ण की ही पीछे ही करते थे, और वो मंत्र भी उनके ही था, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पर जब भगवान प्रकट हुए उनको तो सबसे पहले नारायण फॉर्म में उन्हें दर्शन दिए। हाँ, अभी पूछिएगा। हाँ, फिर नारायण फॉर्म क्यों भगवान का प्रकट हुआ था उनके सामने? भगवान उस रूप में आते हैं जिस रूप में हमें जरूरत होती है। अगर जो मान के चलिए हिरण्यकशिपु से लड़ने के लिए मोहिनी अवतार में आते, काम नहीं चलता ना। तो जिस समय जिस अवतार जिस रूप की हमें जरूरत है, उसी अवतार और उस रूप में भगवान दर्शन देंगे। हम चाहे किसी भी रूप में भगवान की पूजा करें, हाँ भगवान, लेकिन हमें जिस चीज की जरूरत है, जिस रूप को देखने की जरूरत है, उसको हमें दिखाएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय उन्होंने जप किया, वसुदेव भगवान को वो जप कर रहे हैं, लेकिन वो प्रकट वही होंगे जिसकी जरूरत है। दैट इज द ब्यूटी ऑफ कृष्णा। जो हमें चाहिए वो नहीं देंगे, जो हमारे लिए बेस्ट है वो देंगे, है ना। ठीक है। नरसिंह भगवान के पहले भगवान ने 400 फॉर्म में दी थी, तो तब भी वो क्योंकि नमो भगवते वासुदेवाय जो है वो नारायण का ही मंत्र है। हाँ, इट्स नॉट कृष्ण मंत्र, इट्स लीडिंग टू वैकुंठ बेसिकली, इट्स नॉट लीडिंग टू गोलोक। ठीक, आपका प्रश्न है? हाँ, हाँ, बताया गया है भगवत गीता में आतताई के बारे में। कितने प्रकार के आतताई हैं? 6 प्रकार के आतताई हैं। तो भगवत गीता प्रथम अध्याय को आप पढ़ेंगे तो आपको उसमें 6 आतताइयों के बारे में बताया जाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज, उनके पिता उनके साथ जो व्यवहार कर रहे हैं, ऐसा पुत्र वो सहन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अपने पिता से प्रेम करते हैं।
आपके पिताजी बूढ़े हो जाएं, और नॉट नॉट लेट्स से आपके पिताजी, किसी व्यक्ति के पिताजी अगर जो बूढ़े हो जाएं, हाथ पैर ज़्यादा चले नहीं, दिन भर बैठे रहें, उनको नित्य कर्म कराने के लिए भी किसी की ज़रूरत पड़े, हाँ, तो उस केस में क्या उनको छोड़ देंगे या उनकी सेवा करेंगे? सेवा करो। सेवा करेंगे। क्यों? क्योंकि प्रेम है उनके प्रति। पिताजी की अगर जो हालत खराब है तो छोड़ नहीं आएंगे, बच्चा परेशान है तो सड़क पे नहीं फेंक देंगे, प्रेम है। क्योंकि प्रहलाद महाराज जी प्रेम करते हैं अपने पिता से, इसीलिए उन्होंने जो भी व्यवहार उनके साथ किया वो भगवान की कृपा को मान करके सहन कर लिया। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं उनका परम कल्याण हो। हुआ, नरसिंह देव जी के हाथों से उनका वध हुआ, और नरसिंह देव से प्रार्थना करते हैं कि मेरे पिताजी को अपने चरण कमलों की शरण दीजिए। नरसिंह देव जी कहते हैं आपके बोलने से पहले मैंने कर दिया है। प्रेम था, प्रेम की वजह से उन्होंने अपने पिता को। चले, आध्यात्म का मतलब ही है कि हमें भगवान के प्रति प्रेम विकसित करना है। धर्म प्रेम करना सिखाता है, भगवान से, सभी जीवों से प्रेम करना सिखाता है। ठीक है, हरे कृष्ण। माता जी प्रश्न। आपने जैसे बताया कि हमें सहन करना है, जैसे तीन आपने चीजें बताई कि सहन करना है, उनमें से एक सहन, तो हम सहन करते हैं, काफी बेहतर हो चुकी है पहले से तो, बट समटाइम्स इट फील्स लाइक कि आपको बोल देना चाहिए, हालांकि गुस्सा नहीं करना चाहिए या अग्रेसिव नहीं होना चाहिए, बट एटलीस्ट सामने वाले को वो बात पता चल जाए कि वो वहाँ गलत है। क्या ये सही है हमें बता देना कि आप वहाँ गलत हैं? हाँ, प्रेजेंटेशन का तरीका आता है। फिर आध्यात्मिक जीवन का एक रहस्य है, जो सहा वो रहा। ठीक है, हाँ, किसी से किसी बात को लेकर के हमारा मत जो है अलग हो सकता है, किसी की बात हमें अच्छी नहीं लग सकती है, लेकिन फिर हमें प्रेम से बताना चाहिए। हाँ, उस समय जिस सिचुएशन में गुस्सा आता है ना, उस सिचुएशन में वहां से थोड़ा सा डिस्टेंस कर लीजिए। सबसे बेस्ट तरीका है, अगर जो किसी से आप नाराज हैं तो अगले दिन उनसे उस नाराजगी के बारे में बताइए। 24 घंटे में आपका दिमाग ठंडा हो जाएगा, आप उसको सोच पाएंगे कि मैं क्या बोलूं क्या नहीं बोलूं, क्या ये बोलना जरूरी भी है, या ये ऐसे ही चल जाएगा। हाँ, और आपको लगता है नहीं बोलूंगा तो कांड हो जाएगा, बोलूंगा तो ज्यादा बोल दूंगा, तो किसी के माध्यम से उनको बोलो, ताकि, और ऐसे माध्यम से बुलाए जो 3 की तेरह ना करे, जो 13 को 3 करके बताए इस माध्यम को के थ्रू बुलवाए, तो वो वैसा कर सकते हैं। ऐसे ही मुझे सुबह आपने बताया था कि दो लोग अगर बात कर रहे हैं, उनकी आपस की कोई बात है, तो तीसरे व्यक्ति को उसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, जिसको नॉलेज नहीं है। और अगर कोई इस तरीके से कर देता है तो हम क्या करें उस सिचुएशन में, क्योंकि वो बात जो हम कर रहे हैं वो अलग है और उनके आने से वो कुछ और भी हो जाती है। मतलब हमें जब दो वैष्णवों के बीच में कोई, या कि कोई भी दो लोगों के बीच में भी कोई अगर जो संवाद मतभेद कुछ चल रहा है, और अगर जो हमें कोई आकर के उसमें कुछ बोलता है, अगर जो हमसे सीनियर हैं तो हमें रुक करके सुनना चाहिए। लेकिन मान के चलीजिए आधी रोटी पे दाल ले ली, मतलब बोल हम कुछ रहे हैं, उन्होंने समझ कुछ और के कुछ और बताने लग गए, तो आप उनको बता सकते हैं प्रेम से कि हाँ आप जो कह रहे हैं वो सही है, लेकिन हम किसी और विषय पर चर्चा कर रहे हैं। अगेन कम्स दी डीलिंग्स। डीलिंग्स को हमें फिल्टर करके और ज्यादा से ज्यादा वैष्णव सदाचार में लेकर के जाना है। इट इज नॉट इम्पॉसिबल, यूर ग्रेजुअली मूविंग इन दैट डायरेक्शन। उसी दिशा में आगे बढ़ते जाना है। धीरे धीरे वैष्णव सदाचार का पालन करते हुए भी करेक्शन दिए जा सकते हैं, उनको समझाया जा सकता है हाँ आप जो कह रहे हैं सही है, लेकिन अभी हम दूसरे विषय वस्तु पर बात कर रहे हैं। ओए क्या कर रहे हो, तुम्हें दिमाग खराब है क्या, मैं कुछ और बात कर रहा हूं तुम कुछ और समझ रहे हो करके कहेंगे तो ठीक। कोई और प्रश्न?
भक्तों के समाज में हमें जो व्यवहार करना है वो सहन करना है, भक्तों के समाज में। अभक्तों के समाज में हाँ, कुसुमातपि कोमलम वज्रातपि कठोरम, भक्त का स्वभाव है वो कमल पुष्प की तरह कोमल है, वज्र की तरह कठोर है। ठीक है, तो भक्तों के समाज में तो तृणादपि सुनीचन तरोरपि सहिष्णुना अमानि न मान देना कीर्तन्य सदा हरि ही। घास के ऊपर कोई पैर रख के चले जाता है तो घास वापस से खड़ी हो जाती है। श्री चैतन्य महाप्रभु बताते हैं भक्तों के समाज में कम से कम इसको हम अप्लाई करें, तृणादपि सुनीचना, कोई हमें दबा भी रहा है हम उठेंगे भी नहीं। तरोरपि सहिष्णुना, वृक्ष की तरह हमें सहिष्णु बनना है। अमानि न मान देना, खुद कोई मान की आशा नहीं करनी है और सबको सम्मान देना है। जब हम ये चीज पालन करेंगे तभी कीर्तन्य सदा हरि ही, हमेशा भगवान के नाम का कीर्तन कर पाएंगे। ये सीक्रेट है, भगवान के नाम का कीर्तन हमेशा करने का सीक्रेट है, ये 3 लाइनों को पालन करना। अब भक्तों के इसमें विषय में हमें वी कैन बी पोलाइट बट वी कैन बी फर्म, हम विनम्रता से बता सकते हैं, अपने लहजे को खोए बिना समझा सकते हैं। हाँ? नो कोई सेंटिंग डायरेक्ट कीर्तन, ठीक है। आखिरी प्रश्न। हाँ जी, जी और अगर वही नाव डूब जाती है तो फिर आप कहते हैं कि उसमें कोई पापा हो तो डूबी और इसको हम किस तरह समझेंगे? जैसे कि आपने अभी बताया, तो परिवार का कोई भी व्यक्ति अपने परिवार वालों के पुण्य फलों में आपने भागीदार नहीं हो। कर्म इज अ वेरी डिफिकल्ट, कर्म जो है, कर्म का जो लेखा जोखा है उसको समझना और उसका विश्लेषण करना हमारे लिए तो बहुत कठिन है। चित्रगुप्त जी हैं लगे हुए हैं उसके अंदर, आप ही के ही समाज के सबसे वरिष्ठ। हाँ, तो ये दोनों ही चीजें गलत हैं। ये बोलना कि अगर जो कोई नौका पार हो गई है तो पुण्यात्मा उसमें बैठी है, और अगर जो कोई नौका डूब गई है तो कोई पापी उसके अंदर बैठा है, दोनों ही स्थितियों में भगवान की इच्छा से हुआ है। हो सकता है सब भक्त ही हो उसके अंदर जो डूब गए हैं और भगवान उनको भगवत धाम ले जाना चाहते हैं, है ना। तो इसीलिए किसी पर भी कोई टिप्पणी करनी ही नहीं चाहिए किसी भी स्थिति में। हाँ, और हाँ, प्रभुपाद जी बताते हैं एवरीवन हैव टू फ्लाई देयर ओन प्लेन, सबको अपना विमान खुद ही उड़ाना है। तो अपने पापों का, अपने कर्मों का लेखा जोखा स्वयं ही उठाना पड़ेगा। तो इसीलिए जो भी हम कर रहे हैं बहुत ध्यान से करना है। जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, श्री प्रहलादेश नृसिंहदेव भगवान की, भक्त श्रोमणि प्रहलाद महाराज की, श्रील प्रभुपाद की। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा।